प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तहे दिल से प्रभु जी की आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से आपके नाम, आपके प्यार, आपके अनुग्रह के द्वारा हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आज की सभा में। लॉर्ड पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे कर तक के कदम दे दीजिए। स्वर्ग पिता अपनी महिमा को प्रकट करें, हमें अपने आगमन के लिए तैयार करें, अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार करें, आने वाले समयों के लिए हमें तैयार करें और जो आप चाहते हैं हम सबके जीवनों में होने पाए। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं अपने आगमन तक। प्रभु यीशु मसीह जी सारी अदर में आपको दे रहे हैं, आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं। सारी डिस्ट्रैक्शंस, सारी बाधाएं दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं हर एक गवाही के लिए, हर एक उत्तम बात के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु आप सबको आशीषित करें। वी आर सो grateful and thankful to our heavenly Father for this wonderful evening that he has shown us। और जैसे आज के वचन का शीर्षक है यहोशू भविष्यवक्ता के जीवन से हमें इन अंतिम दिनों में क्या क्या बातें सीखनी है। लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट जोशुआ इन दीज एंड टाइम्स, ड्यूरिंग दीज एंड टाइम्स। वो बहुत ज़रूरी है जी हमें समझना कि भविष्यवक्ता यहोशू का क्या रोल रहा है और इन अंतिम दिनों में अब क्या रोल होने वाला है मसीह की देह का, और कैसे यहोशू जो हमने पुराने नियम उन भविष्यवक्ता जो पढ़े हैं हमने, उनका क्या रोल है जी इन अंतिम दिनों में, जो उस अभिषेक का क्या रोल है और क्यों जिक्र है वचन में इनका, और बहुत सारी बातें हमें सीखनी है उनके जीवन के द्वारा। वी मस्ट लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द थ्रोन रूम ऑफ हेवन, from the throne of God in these end times and from the life of different prophets। अलग अलग भविष्यवक्ताओं के जीवन से हमें सीखना है जो बातें हमें अंतिम दिनों में मदद करेंगी, सहायता करेंगी। और अगर हम यहोशू भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ें तो उन्हें ओशिया और ओशे भी कहा गया है गिनती की पुस्तक 13 के 16 में। और हम जानते हैं कि वो नून के पुत्र थे और भविष्यवक्ता मूसा के साथ रहने वाले परमेश्वर के दास थे। और अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों में उनका जो वर्ड है जहाँ से जोशुआ वर्ड निकला है यहोवा शुवा करके, जिसका मतलब है जेहोवा इज सल्वेशन और द लॉर्ड इज हिज सल्वेशन। अगर आप इसे यूनानी भाषा में अनुवाद करेंगे तो इब्रानी 4 के 8 में लिखा हुआ है कि इसका जो अनुवाद करके जो मतलब निकलता है वो यीशु ही है। यीशु वर्ड और यहोशू का मूल जो है रूट वर्ड है वो एक ही है जी। इसी तरह यहोवा परमेश्वर का भी जो मूल वर्ड है और जो जोशुआ हम यूज करते हैं, यहोवा और यहोशू या यीशु, ये तीनों वर्ड एक ही शब्द से निकले जी। हालेलुया। जब आप निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं तो भविष्यवक्ता मूसा की अगुवाई हुई कि कैसे यहोशू को चुनना है जी ताकि वो इजराइल की सेना की अगुवाई करे। प्रॉफिट मोसेस वाज लेड टू चूज प्रॉफिट जोशुआ टू लीड इजराइल इन द वॉर। यहोशू का मतलब क्या है? यहोवा ही हमारे उद्धार करता है या यहोवा ही परमेश्वर जो हमें बचाते हैं। द लॉर्ड हु सेव्स, द लॉर्ड जेहोवा हु सेव्स, और द लॉर्ड जेहोवा हु रिडीम्स, जो हमें छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला है जी। और हम देखते हैं निर्गमन 17वां अध्याय 10 से 16 कैसे अमलेकियों के विरोध में, अमलेकाइट्स के विरोध में यहोशू ने लड़ाई लड़ी जी। और जब आप अमलेकाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, अमलेकियों के बारे में क्यों जिक्र है उनका वचन में, अगर आप उनके मूल शब्द को पढ़ें, उसका जो अर्थ है, जब आप उसका पूरा सार पढ़ेंगे अमलेकियों के बारे में तो आपको पता लगेगा they depict or they are a sign of the works of the flesh। शरीर के कामों को दर्शाता है जो अमलीकी जाती है जी। अमलेकाइट्स डिपिक्ट द वर्क्स ऑफ द फ्लैश। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम विस्तार से उनके बारे में चर्चा करें, लेकिन मैं आपको एक नट शेल में जो बॉटम लाइन है उनके बारे में बता रहा हूँ। दे आर
अ साइन ऑफ द वर्क्स ऑफ द फ्लैश। तो जब यहोशू का युद्ध होता है सबसे पहला अमलीकियों के साथ, तो ही बिकम्स एन ओवरकमर, और वो जीवन से बढ़कर होता है अमलीकियों के खिलाफ। तो सबसे पहला एक अच्छे लीडर की जो क्वालिटी है, एक अच्छे चरवाहे की क्वालिटी है, या अंतिम दिनों में जो रेमनेंट, जो परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं, जो बचेंगे सतावट के बीच में, जो विश्वास योग्य रहेंगे, जिनको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी सबसे पहली क्वालिटी क्या है जी? कि दे मस्ट बी ओवरकमर्स ऑफ द फ्लैश। शारीरिक तौर पर उन्हें जीवन से बढ़कर होना जरूरी है। अगर वो अपने शरीर के ऊपर जय नहीं पा सकते, खाली शरीर में अभिलाषाएं नहीं आती, और अभिलाषाओं में खाली व्यभिचार ही नहीं आता, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं समझने की जरूरत है। अगर कोई ज्यादा नींद लेता है, कोई ज्यादा सोता है, वो भी शरीर की अभिलाषा है, क्योंकि वह शरीर को ज्यादा पसंद कर रहा है, और वो इट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द फ्लैश, क्योंकि नींद जो है आपको प्रार्थना से दूर करती है। आप ज्यादा सोएंगे तो आप प्रार्थना कम करेंगे, और लेकिन आप ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताएंगे तो नींद कम आएगी जी। शुरू में लोगों को नींद ज्यादा आती है, जो लोग प्रेयर के आदी नहीं होते जी, लेकिन जब एक बार आपका संबंध बन जाता है प्रभु के साथ, ओ यू विल सी अ माइटी डिफरेंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। होली स्पिरिट विल हेल्प यू। पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता करेंगे ताकि आप लंबे समय तक प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। A true leader in the end times first is an overcomer of the works of the flesh. रेमिनेंट का कोई भी लीडर होगा जी, वो सबसे पहले शरीर के ऊपर जयवंत होगा, अपने शरीर के ऊपर। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड जो हम कहते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय है, उसकी 15वीं और 16वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन 24:13 अगर आप पढ़ेंगे, ही वॉज अ सर्वेंट टू प्रॉफिट मोसेस, और ये सर्वेंट ऑफ प्रॉफिट मोसेस, भविष्यवक्ता मूसा के दास के समान यहोशू ने कार्य किया। उन्होंने अपने आप को तुच्छ कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई मूसा को अगर प्रभु इस्तेमाल कर सकते तो मुझे क्यों नहीं कर सकते, तो ये कौन है जी? नॉट एट ऑल। उन्होंने अपने आप को हम्बल किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं वॉरियर हूं, योद्धा हूं, मूसा तो युद्ध भी नहीं लड़ सकता है, तलवार तो मुझे चलानी आती है, तो मुझे राजा होना चाहिए इजराइल का, मुझे भविष्यवक्ता असली होना चाहिए इजराइल का। He acknowledged Prophet Moses as his leader and he was a servant unto him. और ये बहुत जरूरी है समझना, जब तक सेवा भाव हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक सेवक की तरह क्वालिटीज नहीं होंगी। आज लोग सब पुत्र बनना चाहते हैं, लेकिन कौन है जो सेवक बनकर परमेश्वर की सेवा करेगा? आप हो सकते हैं पुत्र हों, लेकिन अवश्य है कि हम सेवा को सेवा की तरह ले जी। And we should never ever take God for granted. We must not take him for granted. And we must humble ourselves to serve our Heavenly Father without any grumbling or murmuring or cribbing कि भाई हम जो हम चाह रहे हैं हम अपने हिसाब से करें, और हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा तो हम पक्षपात ना करें जी उस वक्त, और हम प्रभु के भय में चलें। मत्ती 20वां अध्याय 26 और 27, He who wants to be great among you must first be a servant. जो तुम में से क्या होना चाहता है? बड़ा होना चाहता है, प्रधान बनना चाहता है, बढ़ोतरी चाहता है अपने जीवन में, तो क्या कह रहे हैं जी परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं, पहले नम्र बनो तभी तुम बढ़ाए जाओगे। फर्स्ट हम्बल योरसेल्फ, सबसे छोटे बनो। सबसे छोटे का मतलब ये नहीं कि दिखावे के लिए, परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं। सदूकी फरीसी भी दिखावा करते थे। मत्ती 23वां अध्याय ध्यान से पढ़ेगा, प्रभु यीशु मसीह ने चेताया सदूकी फरीसियों को और कहा यू व्हाइट वॉश टूम्स, सफेद पोश कब्र कहा प्रभु ने सदूकी फरीसियों को, क्योंकि बाहर से मतलब मानो कि वो उनके ऊपर सफेदी हो रखी है, चूने से सफेदी हो रखी है जी, व्हाइट वॉश जिसे हम कहते हैं। और लेकिन उसके बाद क्या होता है, अंदर आप देखेंगे वो बिल्कुल सूखी हड्डियां। तो उनका जीवन इस तरीके से था, वो लंबी प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन उनका जो संबंध नहीं था प्रभु के साथ। लंबी प्रार्थना करना बुरा नहीं है जी, लेकिन अगर प्रभु के साथ संबंध नहीं है, अगर हम घमंड में चूर चूर हो रखे हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम कुछ हैं क्योंकि हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं, तो हमारी गलतफहमी है जी। इट इज ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड दैट गिव्स अस द एबिलिटी टू कम बिफोर हिज थ्रोन। वो यीशु मसीह के लहू और पवित्र आत्मा जी की छाप के द्वारा हम छुड़ाए गए। हालेलुया। सो he who wants to be great must first be a servant. जो बड़ा बनना चाहता है अपने आप को पहले छोटा करे।
जो जीवन को पाना चाहता है अपने प्राण को प्रिय न जाना। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जी। जो फसल को चाहता है उसे बोना आना चाहिए। जब तक सीड आपके हाथ से नहीं निकलेगा, चाहे समय का हो, सेवा का हो, फाइनेंस का हो, प्रेयर का हो, वचन का हो, किसी भी तरीके का सीड जब तक आपके हाथ से नहीं निकलेगा तब तक आपका फ्यूचर नहीं बनेगा, जब आपकी हार्वेस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस सोच में रहेंगे कि ये जो बीज है ये मेरी फसल है और इसी को मुझे खाना है, तो याद रखिएगा, या डर के मारे आप उसे बो ही नहीं रहे हैं कि भाई जो मेरे पास है लॉस ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के किंगडम में कभी लॉस नहीं है जी। इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। यू कैन लूज मनी एवरीवेयर एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट व्हेन यू इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट a better word, when you sow in the kingdom of God, then you are going to reap a mighty harvest and you can never ever outgive God. Hallelujah. Hallelujah. So यहाँ यहोशू जो हैं वो अपने आप को अपना इनकार करके टाइम दे रहे हैं जी भविष्यवक्ता मूसा के पीछे। एंड ही वाज प्रोटेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मोसेस। जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें अपने लीडर्स को प्रोवाइड करना है, जो अगुवे हैं, खासकर जो मेंटोर्स हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, उनको हमें प्रोवाइड करना है, अपोस्टल्स हैं, कि कोई भी उनके खिलाफ कार्य कर रहा है तो हमें उनके प्रोटेक्शन में हमेशा खड़े रहना चाहिए। और गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 25 से 30 अगर आप पढ़ते हैं, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 25 to 30, हम उसमें एक बड़ा यूनिक इंसिडेंस पढ़ते हैं कि किस तरीके से तंबू के अंदर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, और यहोशू के शिकायत लगाते हैं भविष्यवक्ता मूसा से कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि कैसे वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, और वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भविष्यवक्ता मूसा मना करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि मेरी दिली इच्छा है कि सब के सब इजराइल में भविष्यवाणी करें। ये यहोशू के अंदर क्या जलन थी उन दोनों को देखकर? नहीं मेरे प्रियो, यहोशू जो है ही वाज प्रोटेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मोसेस। ही considered prophet Moses as supreme leader of Israel, as supreme guide, led by the Spirit of God, led by the Spirit of God. तो वो नहीं चाहता था कि कोई और कोशिश करे अपने आप को मूसा के तुल्य समझने की। तो he was naive regarding the things of the spiritual world. वो बहुत ही सीधा था इस मामले में कि आत्मिक जगत में ये सब चीजें क्या होती हैं जी। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी मंशा क्या है जी। क्या हम अभिषेक के खिलाफ काम कर रहे हैं, अनॉइंटिंग के खिलाफ, या हम निस्वार्थ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जी। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे पास्टर, प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, एपोस्टल्स, इवन जो परमेश्वर के अभिषेक जन है जी, संत लोग जो हैं परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो अगर उनके सामने अगर कोई भी गिफ्टेड इंसान आ जाएगा तो वो बहुत ज्यादा वो मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगी और उसके खिलाफ कार्य शुरू हो जाएगा। एंड दिस शुड नॉट बी द केस। वो नहीं होना चाहिए। चेलों ने भी रोका एक साधारण व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, और चेलों ने मना किया कि तुम मत करो ये काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ने कहा कि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में है। और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल रहा है, लेकिन जो चेले हैं वो सोच रहे हैं उन्हीं का जन्म सिद्ध अधिकार है जी। हम भी कई बार we also take God for granted and we think whatever we do God will bless us, God is with us, it doesn't matter what step we take. लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं we have to be very careful on every step that we take in the name of Lord Jesus. जब आप पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, जब भविष्यवक्ता मूसा तंबू में से निकल आते थे प्रभु की उपस्थिति के साथ, घंटों घंटों प्रार्थनाओं के बाद, प्रभु के साथ बातचीत करने के बाद, तो एकदम से जो भविष्यवक्ता यहोशू हैं वो तंबू के अंदर चले आते थे उस उपस्थिति में वास करने के लिए जहां पर पहले भविष्यवक्ता मूसा परमेश्वर से बातचीत करके आते हैं। वो यूज्ड टू लिंगर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ही यूज्ड टू वेट एट द फीट ऑफ गॉड। 40 दिन भी ऐसे ही हुआ। भविष्यवक्ता मूसा जो हैं वो पहाड़ी पर हैं और उनका आता पता नहीं है कि वो कब नीचे आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहोशू भविष्यवक्ता जो है वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। ही वॉज नॉट एनग्रॉस्ड इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कि हारून और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को उनके भरोसे नहीं रख छोड़ा लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भविष्यवक्ता मूसा का इंतजार करना उत्तम समझा, और हम देखते हैं कि उसका रिवॉर्ड बाद में मिल रहा है। तो हमें सीखने की आवश्यकता है कि जब भी हम परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, वी मस्ट लर्न हाउ
हाउ टू वेट ऑन द लॉर्ड, प्रभु की बाट जोना, और दूसरा कि किस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना जी। He was seeking the Lord all the time. He was seeking the Lord, His presence in the tabernacle of God, on the mountain of God. जहां पर भी उन्हें मौका मिल रहा था, सब कुछ छोड़ करके दुनिया क्या कहेगी, उनके फैमिली क्या कहेगी, he never bothered about any of such things, but he surrendered completely at the feet of God. सब कुछ उन्होंने समर्पित किया और परमेश्वर के सुनने की कोशिश की. And we know God did speak to him. God did speak to him and everything changed in his life in one day. उसके बाद हम देखते हैं योशुए 8, he was a man who meditated on the word of God, chew on the word of God. मटरिंग उसे कहते हैं जी, chewing. जैसे जुगाली जो कोई गाय करती है जी, उस तरीके से हमें वचन को चबाना है, मनन करना है, उसको आंतड़ियों में भर लेना है, हमारे रगों के अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए. तो यहां पर हम देखते हैं यहोशू भविष्यवक्ता की एक क्वालिटी है, ही वाज मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. और उसकी वजह से क्या हो रहा था जी, हिज ऑल हिज वेज वर सक्सेसफुल. सारे मार्ग उनके जो भी कार्य थे यहोशू भविष्यवक्ता के, वो सफलतापूर्वक होते चले जा रहे थे और वो आगे बढ़ते जा रहे थे जी. एक्सक्यूज मी. सो वी मस्ट मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. अंतिम दिनों के जो रेमिनेंट है जी, उनके जो अगमे हैं, उनका जो वचन का बेस अगर नहीं होगा, आज हम देखते हैं बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे ऐसे वचन प्रचार हो रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन लोग फिर भी सुन रहे हैं क्योंकि उनके अंदर आत्माओं की परख नहीं है जी. वो सोच रहे हैं नहीं ये तो सत्य वचन है जी, बता तो बाइबल से रहे हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, अंतिम दिनों का जो धोखा है, जो डिसेप्शन है, इट इज वेरी सब्टल, इट इज वेरी क्राफ्टी. और शैतान प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के मुताबिक पहली 3 आयतों को आप पढ़ेंगे तो किस तरीके से 1/3 जो सितारे हैं, 1/3 जो प्रचारक है, उनको कैसे गिराएगा जो पूंछ से. वी मस्ट humble ourselves and seek the face of the Lord all the time. हमें अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के चेहरे को खोजना आवश्यक है. और बहुत जरूरी है कि हम वचन का बेस बनाएं. ऑटोमेटिकली प्रभु का कार्य प्रकट होगा जी हमारे जीवन में, हमारे घरों में. यहोशू 1:9 में अगर आप पढ़ेंगे तो ही हैड कम्युनिकेशन विद गॉड. पहले अध्याय की 9वीं आयतों में अगर आप पढ़ें, ही हैड कम्युनिकेशन विद गॉड. यहोशू भविष्यवक्ता की एक खासियत थी जी, वो बातचीत करने वाले दास थे परमेश्वर से. ऐसा नहीं था कि चलो अब देखते हैं कि प्रभु बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ओ ही वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विद गॉड हिमसेल्फ. और जब भविष्यवक्ता मूसा की जब मृत्यु की खबर मिली इजरायलियों को, वो विलाप करते रहे कई दिन तक, लेकिन भविष्यवक्ता मूसा की तरह परमेश्वर ने बातचीत यहोशू से भी जारी रखी. और क्या कहा, जैसे मैं भविष्यवक्ता मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा. टेक करेज जोशुआ, काइंडली बी इंकरेज्ड, बी इंकरेज्ड. एज आई वाज विद प्रॉफिट मोसेस सो विल आई बी विद यू. और वहां से हम देखते हैं कि यहोशू की जर्नी शुरू होती है. प्रभु कोवेनेंट बांधते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, वो सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा जी. और हम देखते हैं कि वाक्य में यहोशू महिमा से महिमा बदलते हुए, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट बदलते हुए कैसे परमेश्वर के कार्य को करते रहे और किस तरीके से वो जयवंत होते चले गए जी. तो वचन को बेस बना लीजिए, सही शिक्षा पर मनन करिए, खरी शिक्षा पर मनन करिए. जहां पर भी पश्चाताप प्रचार नहीं होता, जहां यीशु मसीह प्रचार नहीं होते जी, वो सही शिक्षा नहीं है. जहां पर रिपेंटेंस खाली नए लोगों के लिए नहीं, पुरानों के लिए भी, ओ देन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. आई वुड से इट इज जस्ट अ पार्शियल ट्रूथ. गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 6 से 10 अगर आप पढ़ेंगे, he had faith in God more than the circumstances. परिस्थितियों से ऊपर उठ के उनका भरोसा प्रभु के ऊपर था. हम जानते हैं कि मूसा भविष्यवक्ता ने 12 गुप्तचर भेजे थे उस भूमि के ऊपर जहां पर उन्हें पहुंचना था, कनान देश में. और उनमें से जो 10 थे वो नकारात्मक बातें बोल रहे थे, लेकिन जो भविष्यवक्ता यहोशू और कालेब जो है, उनका विश्वास परमेश्वर पे अटूट और अटल था. परिस्थितियों के ऊपर नहीं था. उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़े दानव रहते हैं जी वहां पर, जायंट्स रहते हैं, हमारा तो जीतना संभव होगा. नॉट एट ऑल. हम कैसे पार पाएंगे, हमें बहुत तैयारी चाहिए होगी.
हमें फास्टिंग चाहिए होगी, हम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। यहाँ हमारे पास हथियार कम है, नॉट एट ऑल। उसी अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, दे हेल्ड ऑन टू देयर कन्फेशन ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। खाली विश्वास हृदय में होना काफी नहीं है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। दे केम बैक टू प्रॉफिट मोसेस एंड दे हैड द राइट कन्फेशन इन देयर माउथ। सही अंगीकार उनके जबान में था जी, सही अंगीकार। 12 में से 10 कह रहे हैं इम्पॉसिबल है ये काम, और वहां पर मतलब उन्हें गोलियत नजर आ रहे हैं जी, बड़े बड़े जो जायंट्स नजर आ रहे हैं। कि आप अपनी परिस्थिति में गोलियत देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू और कालेब की तरह आप देखें परमेश्वर को, ना कि गोलियत को। असंभव को संभव करने वाले हमारे जीवते परमेश्वर हैं जी। और उन्होंने क्या कहा, दूध और शहद से जो नदियां बहती हैं जी, वो उस भूमि पर हैं। द लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी, द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। और मूसा भविष्यवक्ता को संदेह नहीं था इनके ऊपर। और हम जानते हैं जो बाकी 10 थे जिनका अंगीकार सही नहीं था, दे कुडंट रीच कैनन लैंड इन द सेम मैनर। जो लोग कहते नहीं हम तो पहले ही चले जाएंगे और बड़ा मुश्किल है इस समय में रहना, कैसे हम जिएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपने अंगीकार को थामे रहें। होल्ड ऑन टू द कन्फेशन ऑफ फेथ and Lord will give you the ability, the grace to fulfill your assignment, your race till the second coming of my Father Lord Jesus Christ. जो भी आपका असाइनमेंट है, आप उससे पहले नहीं जाओगे पूरा करके, आप अपने कार्य को पूरा करोगे। You will be a part of rapture alive. ऐसा अनुग्रह प्रभु आपको दे सकते हैं अगर आपका विश्वास जो है वो अटूट है जी। परमेश्वर के भविष्यवक्ता ब्रदर नेविल जॉनसन प्रभु के पास चले गए आज से कई साल पहले, जब वो प्रभु की सेवा कर रहे थे। और उनकी मदर जो है, जो वो 18 साल के थे ब्रदर नेविल जॉनसन, उनकी मदर प्रभु के पास चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन स्वर्ग में उन्हें अपनी मदर से मिलवाया। और प्रभु ने एक्सप्लेन किया, इनका जो विश्वास इतना अटल था, आई वॉज नॉट एबल टू टेक हर, बिकॉज ऑफ अवर फेथ आई वॉज नॉट एबल टू टेक हर होम टू हेवन। उनके अटूट विश्वास के कारण, उनकी मदर के अटूट विश्वास के कारण मैं इन्हें स्वर्ग नहीं ले जा पा रहा था, प्रभु ने कहा। और बहुत सारी बातें प्रभु ने बताई कि कैसे वो स्वर्ग में उनका आना हुआ। तो परमेश्वर ने एक प्रॉमिस भी किया उनको ले जाने के लिए। उनकी मर्जी के बगैर प्रभु भी उन्हें ले जा नहीं पा रहे थे, बिकॉज शी वॉज अ वुमेन ऑफ फेथ। मेरे प्रियो, अगर आपका फेथ है तो परमेश्वर हर काम आपके लिए करने के लिए तैयार है। Lord is ready to do everything and anything for you because He loves you with an everlasting love. Provided we have the faith of God. We have the faith of God. Faith like Prophet Moses and Prophet Elijah to do the works of God. Impossible को possible करने वाला विश्वास जो परमेश्वर आपको देना चाह रहे हैं। Learn from the confession of Prophet Joshua, what he said. Prophet जोशुआ ने क्या कहा जी, यहोशू भविष्यवक्ता ने क्या कहा, कालेब भविष्यवक्ता ने क्या कहा। दे नेवर बॉदर्ड अबाउट देयर एज। यहोशू छोटा था, कालेब बड़ा था। और कालेब ने क्या कहा कि मेरी जो एज है, मतलब जब उससे आधी उम्र थी उसकी, ही वॉज इन हिज 80s राइट दैट टाइम, 85 साल के करीब थी जी उनकी एज। उन्होंने कहा वही स्ट्रेंथ मेरे अंदर आज भी है, मुझे कोई भी लैंड दे दीजिए, पहाड़ी दे दीजिए, मैं इसको आज भी मैं बचा सकता हूं और जीवन से बढ़कर हो सकता हूं। आज हम क्या कहेंगे, अरे भाई इतनी एज होगी अब तो इसके बस की नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं जी, व्हाट डज लॉर्ड से टू यू और अबाउट यू, व्हाट इज हिज इमेज रिगार्डिंग यू। परमेश्वर के मन में क्या इमेज है, परमेश्वर के मन में क्या इमेज है। नंबर्स चैप्टर 14 6 to 10, he was fearless and faced persecution from the Israelites. He was fearless. He never had the spirit of fear. Prophet Joshua never had the spirit of fear. Same thing happened in the days of Acts of Apostles. प्रेरितों का काम 4 अध्याय 23 से 31 अगर आप पढ़ेंगे, किस तरीके से सतावट हो रही थी जी चेलों के साथ। But they were fearless. They prayed to God for more boldness. ऐसे लोगों को अंतिम दिनों में प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी, जो है आपके साथ प्रभु की सेवा करेंगे। परमेश्वर की बुद्धि भी होगी स्तिफनुस की तरह, लेकिन हियाब भी होगा स्तिफनुस की तरह। They will be fearless and nameless, selfless.
बट द प्रायोरिटी विल बी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उनकी जो प्राथमिकता है वो प्रभु यीशु मसीह है जी। हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता क्या है? व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? परमेश्वर से हियाब मांगे, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे, एंड ही विल नेवर एवर लेट यू डाउन बाय हिज पावर। यहोशू 24:15 में एक डिसीजन लिया जोशुआ ने जी, जो आज की डेट में बहुत कम लोग लेते हैं। Amidst all the opposition that he faced from the Israelites because of his confession, यहोशू ने क्या डिक्लेयर किया, डिक्री किया? He made a decision to serve the Lord along with his household throughout his lifetime, कि जीवन भर मैं और मेरा घराना जो है यहोवा की सेवा करेंगे जी। मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे जीवन भर। आज की डेट में हमें डर लगता है कि क्या होगा जी। आर वी रेडी टू मेक दैट कन्फेशन इवन ऑन बिहाफ ऑफ आवर हाउसहोल्ड? आप कहेंगे मेरे घर में तो अभी तक उद्धार ही नहीं आया। आपके विश्वास के मुताबिक आपके साथ होगा। अगर आप विश्वास करते हैं प्रेरितों काम 16:31 के मुताबिक, देन योर हाउस होल्ड शैल श्योरली बी सेव्ड बिकॉज ऑफ योर फेथ। मैंने आज तक नहीं देखा जी कि कोई व्यक्ति ऐसा हुआ हो जिसने विश्वास रखा प्रभु पर अंतिम सांस तक और कोई भी उसके घर से बचा ही नहीं उसके बाद। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप सबको बचाना शुरू करते हैं जी। चाहे वो लास्ट मोमेंट पे लोग बचे, लेकिन सब बचेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. This is what the word of God teaches us. अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता में चल रहे हैं तो परमेश्वर अवश्य आपके घर में भी उद्धार लेकर आएंगे जी। यहोशू का जीवन अद्भुत था, जो अंतिम दिनों का एग्जाम्पल है। जैसे लोग हमें चाहिए, मरुस्थल में लोगों को लिए फिर रहा है, लेकिन उसका ध्यान जो है परमेश्वर की ओर है। He was faithful in all his ways. Deuteronomy 34:9, the spirit of wisdom rested upon him when prophet Moses laid his hands upon prophet Joshua. The gift of wisdom was imparted to him. जो बुद्धि का वरदान है, ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि के अलग अलग स्तर हैं। जो 9 वरदानों में जो वरदान है वर्ड ऑफ विजडम, वो बिल्कुल डिफरेंट है जी। बुद्धि के जो वचन का वरदान है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन एक बुद्धि वो है जो परमेश्वर आपको देते हैं, जो सबको आवश्यकता है इस संसार में। लेकिन एक दूसरा वरदान वो है जो बुद्धि का क्या है? बुद्धि का जो बपतिस्मा है जी, स्पिरिट ऑफ विजडम। स्पिरिट ऑफ विजडम। सो द स्पिरिट ऑफ विजडम rested and was imparted. The spirit of wisdom rested and was imparted through prophet Moses into Joshua to lead the remnant in these end times. अंतिम दिनों में उनकी अगुवाई करने के लिए। मैं अंतिम दिन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो इजरायली लोग जा रहे थे उनके वो अंतिम दिन थे मरुस्थल में, फिर कनान देश में वो पहुंचे। इसी तरह हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं और फिर हम रेस्ट में एंटर करेंगे जी, कनान देश जो हमारा है, जब मिलेनियम रेन में प्रभु के लोग एंटर करेंगे। हालेलुया। So Lord is going to raise up an army like in the days of prophet Joshua. Hallelujah. कई आर्मीज खड़ी होंगी जी। मैं कभी और उस पर चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी आर्मी होगी उसमें। एक गिदोन की सेना होगी, एक यहोशू की सेना, एक योएल नबी की सेना, एक जो विमेन फोक जो है उनकी सेना, एक बच्चों की अलग अलग सेना है जी, एक मार्टियर्स की सेना है। सो देयर आर डिफरेंट आर्मीज इन द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन मैं इस वक्त यहोशू की सेना की बात कर रहा हूं, द आर्मी ऑफ प्रॉफिट जोशुआ, और उसकी हम डिटेल कभी और पढ़ेंगे कि क्या काम होगा जी उनका। लेकिन यहां पर हम यहोशू जो लीडर है उनका, उनकी हम बातें यहां पर पढ़ रहे हैं जी। उसके बाद अगर हम देखें, ही ऑनर्ड द अथॉरिटी दैट प्रॉफिट मोसेस कैरीड, द मेंटल दैट वाज अपॉन प्रॉफिट मोसेस। वो उन्होंने आदर किया जी भविष्यवक्ता की तरह। ही कंसिडर्ड प्रॉफिट मोसेस नॉट ओनली एज अ मैन ऑफ गॉड बट एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। कई बार हम सोचते हैं कि वचन में लिखा है कि हम भविष्यवक्ता की या प्रभु के सेवक का हम आदर कर देते हैं, पानी पिलाएंगे तो हमें भी उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन वचन में ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ जी भविष्यवक्ता को जो भविष्यवक्ता समझकर उसका जो आदर करेगा, प्रभु के दास को उनका दास समझकर जो आदर करेगा। खाली पानी पिलाने का काम नहीं है इसमें, लेकिन आदर आपके हृदय से आप क्या समझ के उनका आदर कर रहे हैं। वॉट आर यू कंसिडरिंग देम? आर यू कंसिडरिंग देम एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड और एन एपोस्टल ऑफ गॉड or a pastor or a preacher or an evangelist or a teacher or a believer? कई लोग कहते हैं हम सेवक है नहीं जी, हम तो पुत्र हैं प्रभु के। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, रीड द बुक ऑफ रेवलेशन केयरफुली, रीड द बुक ऑफ रेवलेशन केयरफुली।
ओनली द बॉन्ड सर्वेंट्स आर गोइंग टू एंटर हेवन। हम पुत्र जरूर हैं, लेकिन हमें कार्य एक सेवक की तरह करना है, अपने आप को नम्र करके। पुत्र सारा कार्य नहीं करता, पुत्र तो विरासत को हासिल करता है, लेकिन जो घर का पूरा काम जो है, वचन में साफ लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता मूसा का उदाहरण नए नियम में भी दिया हुआ है कि प्रभु के सारे घराने में वो विश्वास योग्य था। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास योग्यता उस सेवक के साथ होती है। उसके बाद अगर हम पढ़ें, he was submissive and he was subjected to prophet Moses, और he subjected himself to prophet Moses। वो अधीन रहना पसंद करता था जी भविष्यवक्ता मूसा के। अधीन का मतलब ये नहीं है कि वो नौकर था, वो यहाँ गुलाम था जी, ऐसा नहीं है। अधीन का मतलब ये है ही वॉज अ गुड डिसाइपल ऑफ प्रॉफिट मोसेस। जैसे एलिशा ने एलिया नबी से बहुत कुछ सीखा, इजाक ने इब्राहिम से सीखा, याकूब ने इजाक से सीखा, यूसुफ जो है उसने अपने फोर फादर से सीखा, इब्राहिम, इजाक, याकूब से। यहां पर हम देखते हैं कि यहोशू जो है वो मूसा से सीख रहे हैं जी, कालेब भी मूसा से सीख रहे हैं, लेकिन यहोशू जो है वो कॉन्स्टेंटली ही वाज सीइंग द लाइफस्टाइल ऑफ प्रॉफिट मोसेस, जो कैसे पहाड़ी पर 40 दिन बिना खाए पिए बैठे रहे, यहोशू भी वैसे ही बैठा रहा। कैसे तंबू में प्रतिदिन प्रार्थना करने जा रहे हैं, यहोशू भी पीछे पीछे बैठा रहा। कैसे भविष्यवक्ता मूसा जो है वो अगुवाई कर रहे हैं इजराइलियों की, वैसे यहोशू साथ साथ चलता रहा जी। सेम थिंग वी नोटिस इन द न्यू टेस्टामेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट एपोस्टल ऑफ गॉड सेंट जॉन। और हम देखते हैं यूहन्ना जो प्रेरित हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां वहां यूहन्ना प्रेरित आप मिल जाएगा आपको। चाहे वो पहाड़ पर रूपांतरण का पहाड़ की बात हो, चाहे वो क्रूज पर जाने की बात हो, यूहन्ना प्रेरित सबसे पहले मौजूद है वहां पर। ऐसा नहीं कहा यूहन्ना ने अरे मैं लेट हो गया, ये तो सारा कुछ हो चुका है। नॉट एट ऑल, ही वाज ऑलवेज देयर। चाहे काना की शादी हुई हो, चाहे पुनरुत्थान में प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना 21वें अध्याय में परमेश्वर दर्शन देते हैं चेलों को, सबसे पहले यूहन्ना ही पहचान पाता है जीवन। He was constantly following the Lord, constantly following the Lord। मेरे प्रियो, रेमिनेंट में जो अंतिम दिनों के जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के जो बचे हुए लोग हैं, जो अंत में रह जाएंगे, जो मसीह विरोधी का सामना करने के लिए, ये वही लोग होंगे जो यहोशू की तरह मेंटल को कैरी कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। और यहोशू ने कई बैटल्स लड़े, 31 से ज्यादा बैटल्स लड़े जी, अलग अलग भूमि को हासिल करने के लिए। लॉर्ड ब्लेस्ड देम विद द लैंड एज वेल। तो ये आशीष उतरेगी उन लोगों के ऊपर जो यहोशू का मेंटल कैरी कर रहे हैं। गिनती की पुस्तक 34वां अध्याय 17वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 34 वर्स 17, along with Eliezer prophet, Joshua was given the responsibility to divide the land equally, or according to the tribal inheritance of Jacob। जो 12 गोत्र थे जी इजराइल के, उनको क्या क्या मिलना चाहिए, कैसे विभाजन होना चाहिए भूमि का, वो सारा अनुग्रह यहोशू और एलिएजर के पास था, कैसे काम करना है। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है जी। अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे अगुवे खड़े करेंगे जिनको प्रभु लैंड की ऐसी ब्लेसिंग देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी परमेश्वर के लोगों को। दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट द पीपल आर असाइंड, according to the inheritance that they carry in the spiritual world। अंतिम दिनों में क्या उनका भाग होगा परमेश्वर में, वो कैसे कार्य करेंगे जी, वो सब जो है उसके मुताबिक होगा कि प्रभु की नजदीकी में कैसे रहते हैं जी वो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप यहोशू भविष्यवक्ता के जीवन को पढ़ेंगे, इतनी क्वालिटीज है उनकी लाइफ में, इतनी क्वालिटीज है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर। बिना प्रार्थना के कोई काम यहोशू नहीं करते थे जी। जब उन्होंने एक बार प्रार्थना नहीं की तो वो धोखा खा गए, एंड ही रिपेंटेड फॉर दैट। और उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो भेष बदल के उनके पास आए और उन्होंने कैसे धोखा दिया यहोशू को। जब बाद में यहोशू को होश आई और उन्होंने देखा कि कैसे धोखा हो गया, ओ ही रिपेंटेड बिफोर गॉड, एंड गॉड वाज ग्रेशियस, गॉड वाज ग्रेशियस। उसके बाद अगर हम देखें, यहोशू भविष्यवक्ता was always a sower in the kingdom of God। वो बीज बोने में सबसे आगे थे जी। कैसे पता है? अगर आप देखेंगे, जब जेरिको उन्होंने जीता, सबसे पहला शहर, ओ ही gave that city to the Lord, जो पहला फल था,
इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, अगर इस शहर को बसाने की या बनाने की कोशिश करेगा तो अपने पहलौठे को सबसे पहले उसे बलिदान देना पड़ेगा जी। और हम जानते हैं कई साल बाद एक राजा ने ऐसे कोशिश की और उन्हें अपने बेटे से हाथ धोना पड़ा जी। मैं को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो पहला फल था जो उन्होंने प्रभु को दिया था, इसलिए उन्होंने ये बात बोली। सो ही वॉज अ गिवर। अगर कोई और होता पूरा शहर जीत लेता, वो कहते हैं ये तो प्रभु ने मुझे दिया तो मेरा भाग है, और शहर का एक पोर्शन हम प्रभु को दे देते हैं, लेकिन उसने पूरा का पूरा शहर, दिस इज द फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग दैट ही गेव टू द लॉर्ड। ये प्रिंसिपल हमें आना बहुत जरूरी है। फर्स्ट फ्रूट, अगर आपकी पहली सैलरी है वो पहले मंथ की पूरी सैलरी प्रभु की है। अगर आपकी इंक्रीमेंट है, मान लीजिए आपकी 5,000 इंक्रीमेंट है, आपकी 50,000 से 55,000 सैलरी हो जाती है, तो जो बीच का 5,000 है वो आपका पहला फल है, वो प्रभु का है जी। हालेलुया। ये दशवांश की बात नहीं कर रहा हूं, दशवांश अलग है, ये पहले फल। जिन्होंने टीचिंग मिस की है वो आप यूट्यूब पे जाकर जो हमारे चैनल पर जो टीचिंग है फाइनेंस को लेकर वो आप देख सकते हैं, उसके 4-5 भाग हैं, आप बहुत आशीषित होंगे, कई सवालों के जवाब मिलेंगे जी। अगली बात हम जो यहोशू भविष्यवक्ता के जीवन से सीखते हैं, फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट जोशुआ, व्हाट वी लर्न इज दैट ही वाज जेलस फॉर गॉड। उसके अंदर जलन थी, उसके अंदर जलन थी। जब वो बैटल हार गया, उसने डायग्नोज करने की कोशिश की कि मैं युद्ध क्यों हार गया हूं। जब प्रभु ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो मैं युद्ध कैसे हार सकता हूं। द लॉर्ड स्पोक टू हिम एंड रिवील्ड द रूट कॉज। प्रभु ने बातचीत की यहोशू भविष्यवक्ता से और बताया क्या कारण है जी, कैसे एक व्यक्ति और उसके परिवार ने कैसे धोखाधड़ी की प्रभु के साथ और अनाज्ञाकारिता दिखाई है। तो ही वॉज जेलस फॉर द लॉर्ड, और उसने एकदम से एक्शन लिया। एंड ही सेपरेटेड दैट मैन फ्रॉम इजराइल। उसने अलग कर दिया इजराइलियों से। ही टुक ऑल द स्टोलन थिंग्स फ्रॉम द कैंप ऑफ इजराइल। जो भी चुराई हुई बातें थी, जो चीजें थी जो उस व्यक्ति ने चुराई थी, वो सब निकाल दी। ऑल द एक्कर्स थिंग्स वर टेकन आउट। श्रापित चीजें थी वो सारी जो ली गई, और वो बाहर निकाली यहोशू ने, उसे रखा नहीं उन्होंने। यही बात हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं, वो भी ऐसी जेलस था जी, लेकिन उसकी पत्नी ने गलती की थी। मेरे प्रियो, कुछ भी ऐसा छुपा हुआ पाप है, या कोई भी चोरी का सामान है, या कोई भी ऐसी बातें, वो आप परमेश्वर के सम्मुख रखें, और आप कोई भी ऐसी वस्तु घर पे ना रखें जो किसी और के हक की है। इट विल ब्रिंग एन इनडायरेक्ट कर्स अपॉन योर लाइफ और योर फाइनेंसेस और विक्ट्री। और उसके बाद हम देखते हैं जैसे यहोशू ने सेपरेट किया अपने आप को उन चीजों से, या उस व्यक्ति को अलग किया और साथ में वो सारी चीजें बाहर निकाली, हम देखते हैं कि कैसे जीवंत होने शुरू हो गई यहोशू भविष्यवक्ता। जो है पूरा इजराइल जो उसके बाद जहां पर भी जा रहे थे, दे वर बिकमिंग विक्टोरियस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो अगली क्वालिटी क्या है यहोशू भविष्यवक्ता की? ही वॉज विक्टोरियस इन एवरी एरिया। यही अनुग्रह परमेश्वर अपने लोगों को देंगे कि कैसे वो विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़े और जयवंत होकर आगे बढ़े प्रभु की महिमा के लिए। यू विल बी विक्टोरियस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आप उस बैटल में हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पहले जय को हासिल कर लिया, पहले ही जय को हासिल कर लिया परमेश्वर ने। सो यू आर नॉट अ डिफीटेड पर्सन, बट यू आर अ विक्टोरियस पर्सन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको जयवंत से बढ़कर बनाया प्रभु की महिमा के लिए, और परमेश्वर आपके मंशा को देख रहे हैं जी। सो यू आर विक्टोरियस इन एवरी एरिया फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉफिट जोशुआ वॉज ओबीडियंट टू द हेवनली कॉल। जो कार्य परमेश्वर ने मूसा के द्वारा शुरू किया था, वो हम जानते हैं मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा शुरू किया, यहोशू भविष्यवक्ता के द्वारा वो पूरा हुआ जी। जो कार्य आपके पूर्वजों के समय में शुरू हुआ है, जो कार्य आपसे पहली पीढ़ी में अगर कोई शुरू हुआ है, वो आपकी पीढ़ी में पूरा होगा प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इसी सेंचुरी में है जी, इसी पीढ़ी में है जी, प्रभु की महिमा के लिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर 200 साल बाद 100 साल बाद आ रहे हैं। द वर्क दैट द लॉर्ड बिगेन इन दिस सेंचुरी इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन दिस सेंचुरी इटसेल्फ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और आप वो टॉर्च बीरर बनेंगे जी, आप वो कैरियर बनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। सो प्रॉफिट जोशुआ फिनिश द वर्क, ही वाज ओबीडिएंट टू एवरीथिंग दैट लॉर्ड टोल्ड हिम। और हम देखते हैं
एवरीथिंग वाज रेस्टोर्ड इन हिज टाइम। और हम देखते हैं पूरी लैंड की ब्लेसिंग आ गई यहोशू के पास प्रभु की महिमा के लिए। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की लैंड की आशीष आपको मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है कि यहोशू का मेंटल हमारे ऊपर हो, आज्ञाकारिता के साथ हम चलें, तब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में प्रकट होगा और पूरा होगा जी। मेरे प्रियो, चंद दिन बाकी हैं, जो भी मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है जो साल खत्म होने के लिए, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परमेश्वर से वचन मांगे आने वाले साल के लिए। लेट द लॉर्ड स्पीक टू यू, लेट द लॉर्ड रिवील हिज प्लान फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर योर फैमिली, फॉर दिस कंट्री। सीक हिज फेस, इफ पॉसिबल देन फास्ट ऑल्सो। उपवास भी रखें अगर संभव है, वरना प्रार्थना जरूर करें, वचन पे मनन करें और परमेश्वर से मांगे वचन आने वाले साल के लिए, और परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे जी। एंड टेक अ जर्नल एंड अ पेन। जब भी आप प्रार्थना करें, बाइबल और एक जर्नल या डायरी जो है आपकी, और पेन आपके साथ या पेंसिल रखें और साथ साथ लिख लें जो भी प्रभु आपको रिवील करते हैं। मेक इट अ हैबिट एंड यू विल सी लॉर्ड स्पीकिंग टू यू। एक्सपेक्ट द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स टू स्पीक टू यू व्हेन यू प्रे। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है जब आप प्रार्थना करते हैं जी, और तभी प्रभु बातचीत करेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करें तो प्रभु बातचीत कैसे करेंगे जी। प्रोफेट जोशुआ जो हैं, ही लेड ऑल द वे, ही वॉज लीडिंग ऑल द वे, और हम देखते हैं किस तरीके से वो जीवन से बढ़कर बने जी। प्रभु को उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे बस का कुछ है ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा जी। हिज कन्फेशन वॉज ऑलवेज इंटैक्ट। वो जो माइंड में इमेजिनेशन थी वो हमेशा उनके पास थी जी। ही हैड द फोरटेस्ट ऑफ द लैंड ऑफ कैनान बिकॉज ही हैड सीन द ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन दैट लैंड, जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। एंड वी सी हिम रूलिंग दैट लैंड वेयर ही सेट हिज इमेज और हिज माइंड ईयर्स बैक। कई साल पहले जब वो स्पाई बन के गए, वो इमेज जो थी उनके अंदर उस लैंड की, उस इमेजिनेशन को, उस कन्फेशन को प्रभु ने पूरा किया जी। इट टुक अ वाइल बट श्योरली ही मेड इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू दैट सेम ग्रेस। आप भी अपनी जर्नी पूरी करने पाएंगे जी। आपको भी प्रभु ये दया देंगे अंतिम दिनों में कैसे रेमिनेंट को तैयार करना है, लीड करना है, जैसे योशू को परमेश्वर ने तैयार किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही वॉज अ वॉरियर। ही वॉज अ वॉरियर। वो योद्धा थे। ऐसे योद्धा आज हमें चाहिए अंतिम दिनों में, जो परमेश्वर का कार्य कर सके। लॉर्ड नीड्स सच वॉरियर्स इन दीज एंड टाइम्स टू प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमने कुछ क्वालिटीज देखी हैं प्रोफेट जोशुआ की। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जी। आप मनन कर सकते हैं वचन से, प्रभु आपको ढेरों बातें बताएंगे, लेकिन हमें प्रभु के भविष्यवक्ताओं से सीखना है, प्रभु के प्रेरितों से सीखना है जी। शैल वी ऑल प्रे एंड लुक अप टू गॉड। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि हमारी सहायता वहीं से आती है। प्रोफेट जोशुआ कैरिड द मेंटल ऑफ प्रोफेट मोसेस। योशु भविष्यवक्ता जो है, उनके ऊपर मूसा भविष्यवक्ता का वो चादर थी जी। और प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में अगर हम पढ़ें, 3री आयत से अगर आप पढ़ेंगे, तो अंतिम दिनों में भविष्यवक्ता मूसा और भविष्यवक्ता एलिया का जो अभिषेक है, जो मेंटल है, जो चादर है, वो फिर से इस संसार के ऊपर उतरेगी जी। और हम विनती कर रहे हैं आज परमेश्वर से कि हम उसके भागीदार होने पाए, हम उस अभिषेक के भागीदार होने पाए जो परमेश्वर ने अंतिम दिनों के लिए अपने लोगों के लिए रखा है। केवल कलीसिया के लिए नहीं रखा, लेकिन रेमिनेंट के लिए, जो तैयार लोग हैं, प्रिपेयर्ड पीपल फॉर द प्रिपेयर्ड रिवाइवल, द प्रिपेयर्ड ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। Yes, equipped with the warfare, the spiritual warfare, fully equipped with the armor of God, with the weapons of heaven, ताकि जो स्वर्ग के, आत्मिक जगत के जो भी हथियार हैं और जो कवच है, उसे पहनकर वो शैतान का सामना कर सकें। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, हर एक को छू लीजिए। इस मीटिंग में हर एक को तैयार करें प्रभु जी। हमने बहुत सी बातें आज सीखी योशू भविष्यवक्ता के जीवन से। लॉर्ड, हम विनती करते हैं जिसके ऊपर ये बुलाहट है प्रभु जी, टू लीड द रेमिनेंट इन दीज एंड टाइम्स,
Let that zeal arise in their soul in the name of the Lord Jesus Christ. और वो लोग तैयार होने पाए आपके आगमन के लिए और दूसरों को भी तैयार करने पाए. जैसे संत पौलुस ने तिमोथियुस को ये आज्ञा दी कि जो ये सुसमाचार जो तिमोथियुस ने सीखा है वो विश्वासियों के लोगों तक पहुंचाएं. विनती करते हैं आपके लोग भी प्रभु जी वो विश्वासियों के लोगों तक ये वचन पहुंचाने पाए. लॉर्ड Father, visit your children in these end times and prepare them according to their calling in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. फैमिली में जितने लड़ाई झगड़े हैं वो समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आपकी अपनी शांति और आनंद इनके जीवन को भर दे. देख रहा हूं जी घरों में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं परमेश्वर डिवाइनली इंटरवीन करके वो सब कुछ ही इज गोइंग टू ब्रिंग टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट ऑल दोज quarrelsome spirits that are troubling the people of God in the house. जो प्रार्थना के एनवायरनमेंट को, वर्शिप के एनवायरनमेंट को, वचन के एनवायरनमेंट को जो डिस्टर्ब कर रही हैं आत्मा इसीगत भाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. पवित्र आत्मा जी की आग में, पवित्र आत्मा जी की आग में, पवित्र आत्मा जी की आग में सेंटिफिकेशन आ जाए हर एक घर में. एनवायरनमेंट क्लीन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लहू में. प्रभु जी जिन लोग को फाइनेंसेस की आवश्यकता है उनको फाइनेंसेस मिलने पाए. खासकर जो क्रिसमस जो खर्चा है प्रभु जी आपके लोगों का पूरा होने पाए लॉर्ड. और सारी अड़चने दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. वी रिब्यूक द डिवॉवर, वी रिब्यूक एवरी डीमन, यू विकेड डेविल, जस्ट लीव देयर फाइनेंसेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. फादर गॉड सेंड फॉर्थ द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स राइट नाउ and let them bring those finances from north, south, east, west into their hands in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let them have a blessed year-end experience for the glory of God in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Wonderful testimonies in the coming days in the name of Lord Jesus. और प्रभु जी आने वाले समयों के लिए भी अपने लोगों से बातचीत करें लॉर्ड. Speak to them from heaven itself and from your word and through inner witness and voice in the name of Lord Jesus. Thank you precious Holy Spirit जी. थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी. और अब हम डिवाइन रेस्टोरेशन बोल रहे हैं. 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो हमने गवाया है अपने पूर्वजों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, या गलत अंगीकार की वजह से, या कुछ भी धोखाधड़ी की वजह से, या शैतान की चाल की वजह से, किसी शराब की वजह से. गलातियों 3:13-14 के मुताबिक मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ के ऊपर वो जयवंत हुए हैं. वो स्वयं श्रापित होकर हमें आशीषित कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इफिसियों 1:3 के मुताबिक हम हर एक आत्मिक आशीष में स्वर्गीय स्थानों में पहले से आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. सारी आशीषों में आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. We give you praise, give you glory, give you honor, Lord. Let wonderful testimonies come in search of your children in the name of the Lord Jesus Christ. जिनको जॉब की आवश्यकता उन्हें जॉब मिलने पाए, जिन्हें बिजनेस की आवश्यकता उन्हें बिजनेस मिलने पाए, जिन्हें जॉब में इंक्रीमेंट और प्रमोशन की आवश्यकता वो मिलने पाए और सारी रुकावटें दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जिनको बिजनेस में बढ़ोतरी की जरूरत है वो बिजनेस में बढ़ोतरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. ब्लेस द प्रोफेशन लॉर्ड, ब्लेस द वर्क ऑफ द हैंड्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. जितने लोग आपकी सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं वो आपकी सेवकाई में बढ़ने पाए लॉर्ड. तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए, तरस से भर जाइए. अपने लोगों के जीवन में चलें फिरें लॉर्ड. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह जी. हम अपने देश भारत को आशीषित करते हैं, इजराइल को आशीषित करते हैं, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि जस्टिस और राइटियसनेस स्टैब्लिश होने पाए इंडिया में, इजराइल में, अमेरिका, अफगानिस्तान और देशों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी को, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और एमएलएज, एमपीज, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स सबको ब्लेस करें लॉर्ड. जो भी सोल्जर्स हमारे देश की सेवा करते हैं दिन रात, खास करके जो बॉर्डर पे तैनात हैं, कोई एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी के भी पैरामिलिट्री ट्रूप्स क्यों ना हो प्रभु जी, सबको आप आशीषित करिए लॉर्ड. जो डॉक्टर्स दिन रात सेवा कर रहे हैं ओ प्रभु जी उन सबको आशीषित करिए लॉर्ड. नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, जितने भी लोग हैं प्रभु जी सबको 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 आशीषित करें. ओ जितने भी अलग अलग प्रोफेशन के लोग इस मीटिंग में, सबके प्रोफेशन को आप ब्लेस करें लॉर्ड. स्वर्ग से विजडम दे कि कैसे आगे बढ़ना है. सारी अदर में आपको दे रहे हैं और मैं खासकर फेवर की प्रार्थना कर रहा हूं हर एक के ऊपर. लेट अ फेवर रेस्ट अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम. आमेन, आमेन. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में और वचन में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक सप्ताह जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. And remember that God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. Your best is yet to come. God bless you.
प्रेज द लॉर्ड। Praise